सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक प्रसिद्ध योद्धा थे, जिन्हें अर्जुन के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। क्या क्या घटा था उनके जीवन में, कितने शक्तिशाली थे कर्ण, कौन से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था उन्हें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमने उनके जीवन से जुड़े हर एक पहलू पर रोशनी डालने का प्रयत्न किया है, इसीलिए सब कुछ संक्षिप्त में ही बताएंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। कुंती भोज के दरबार में कुंती द्वारा दिखाए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था, जिसका उपयोग कर वह किसी भी देव का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। जब कुंती 12 से 13 वर्ष की ही थी, तो उत्सुकतावश महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का उपयोग कर सूर्य देव का आह्वान कर दिया था। तो सूर्य देव वहाँ प्रकट हो गए। बहुत सी याचनाएं करने के उपरांत भी सूर्य देव वहाँ से जाने को तैयार न थे। तब कोई अन्य रास्ता ना देख कुंती ने उनसे अपने होने वाले पुत्र की रक्षा का वचन मांगा था, क्योंकि कुंती जानती थी कि वह अपने पुत्र को अपने पास नहीं रख पाएंगी। तब कुंती ने सूर्य देव से मांगा कि यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु, महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्यदेव ने कहा कि उनका पुत्र अमृतमय कुंडल और कवच के साथ जन्म लेगा। माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं, उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। तत्पश्चात जब कर्ण का जन्म हुआ तो कुंती ने उसे टोकरे में रखकर उसके साथ ही अपना कुछ स्वर्ण भी बीच में रख दिया। अपने कुछ विश्वस्त सेवकों को उस टोकरी की रक्षा के लिए भी भेजा। उस टोकरी को अधिरथ ने उठा लिया और बालक को अपना लिया। कुंती अपने विवाह तक निरंतर कर्ण की सुध लेती थी कि उनका पालन और पोषण उचित प्रकार से हो तो रहा है। उस समय अधिरथ व उनकी पत्नी राधा का भी कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने कर्ण को अपना लिया और उसे भरपूर प्रेम दिया। हालांकि बाद में उनके यहाँ और भी पुत्र हुए, पर अधिरथ ने अपना उत्तराधिकारी कर्ण को ही बनाए रखा। अधिरथ ने कर्ण के विवाह भी करवाए थे। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए अधिरथ ने कर्ण को अपने मित्र धृतराष्ट्र के यहाँ भेजा। वहाँ उसने अन्य कुरु राजकुमारों के साथ ही कृपाचार्य एवं द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। मूलभूत अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा उन्हें गुरु द्रोण से ही मिली थी। गुरु द्रोण ने जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया, तो कर्ण तब गुरु द्रोण का आश्रम छोड़कर चले गए। इसके उपरांत वे परशुराम जी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने परशुराम जी से असत्य कहा कि वे भार्गव ब्राह्मण हैं। परशुराम जी से उन्हें ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र आदि शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए थे। परशुराम जी से ही उन्हें विजय धनुष प्राप्त हुआ था। जब परशुराम जी को कर्ण का सत्य ज्ञात हुआ, तब उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था कि वे उनके द्वारा दी गई अस्त्र शिक्षा को भूल जाएंगे। कर्ण बाद में जब परशुराम जी द्वारा दिए गए धनुष के साथ अभ्यास कर रहे थे, तो उनके हाथों एक ब्राह्मण की होम गाय के बछड़े का वध हो गया था। ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु के समय वे असहाय हो जाएंगे। उस समय तक कर्ण ने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र आदि जैसे और भी अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। उनके पास नागास्त्र भी था। कर्ण जब महेंद्र पर्वतमाला में गए थे, तब वहाँ यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों और कई देवों से भी मिले थे, जिनसे उन्होंने उनके अस्त्र प्राप्त किए थे। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रंगभूमि में आया था। हालांकि रंगभूमि की घटना से पहले ही कर्ण और दुर्योधन के आश्रम के दिनों से ही मित्रता थी। रंगभूमि जहाँ समस्त आमंत्रित राजकुमारों ने अपना कौशल दिखाया था, वहाँ अर्जुन ने जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था, वह सब कर्ण ने भी कर दिखाया था। जब कृपाचार्य ने कर्ण से उनके कुल का परिचय देने को कहा था, तब वहाँ कर्ण लज्जित हो गए थे, क्योंकि कृपाचार्य के अनुसार अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए ऊंचे कुल से होना अनिवार्य था। तब दुर्योधन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगा लिया था और अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था। उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र ही दूर हो गया था। कलिंग देश की राजकुमारी के स्वयंवर में कर्ण ने रुक्मी, जरासंध, नील, वक्र, शिशुपाल आदि और भी कई शक्तिशाली योद्धाओं को अकेले ही पराजित कर दिया था। इस प्रकार कर्ण के भुजाबल से रक्षित दुर्योधन कन्या ग्रहण कर वापस हस्तिनापुर लौट आए थे। इस घटना के बाद जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। हर प्रकार के युद्ध करने के बाद अंत में उन दोनों में मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर उसे जीवन दान दिया था। इससे प्रसन्न होकर जरासंध ने कर्ण को मालिनी नाम की नगरी भेंट की थी।
द्रौपदी स्वयंवर में वह भी अर्जुन की ही तरह विशाल धनुष उठाने में सफल रहे थे, परंतु उस प्रतियोगिता में वे सफल नहीं रहे थे। घोष यात्रा में उन्होंने अपने साधारण बाणों से हजारों गंधर्वों को मार गिराया था, परंतु बहुत अधिक संख्या में गंधर्वों ने उन्हें घेर लिया तो उन्हें पीछे हटना पड़ गया था, जिस कारण गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। महाभारत के कई अनुवादित संस्करणों के अनुसार उन्होंने दिग्विजय के दौरान 20 से अधिक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जिससे दुर्योधन को युद्ध के लिए एक विशाल सेना एकत्रित करने में सहायता मिली थी। कर्ण ये जानते हुए भी कि कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर उनकी मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी ब्राह्मण वेश में आए हुए देवराज इंद्र को उन्होंने कवच और कुंडल दान दे दिए थे। और ये भी सत्य है कि उन कवच कुंडल के बदले में उन्होंने इंद्र से वास्तविक शक्ति भी मांगी थी। विराट युद्ध में सभी कुरु योद्धाओं की तरह ही कर्ण भी अर्जुन से पराजित हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व जब श्री कृष्ण कर्ण से मिलने आए थे और उन्होंने कर्ण को उनका रहस्य बताया था, तब कर्ण श्री कृष्ण से बोले थे कि मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता और समझता हूँ। दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है, और इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को नहीं मारेंगे। आइए अब जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके प्रदर्शन के बारे में। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध केवल 7 दिनों तक ही लड़ा था। जब तक भीष्म सेनापति रहे थे, कर्ण ने युद्ध भूमि में कदम नहीं रखा था, और इसका कारण था भीष्म और कर्ण के बीच हुआ कटु संवाद। कर्ण का भीम पुत्र घटोत्कच के साथ भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण को अपने दिव्य अस्त्रों और घटोत्कच को अपने मायावी रक्षा सूत्र का सहारा लेना पड़ा था। दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत क्षति पहुंचाई थी। एक समय तो कर्ण ने घटोत्कच द्वारा चलाई गई शक्तिशाली रुद्र की असनी को अपने हाथों से ही पकड़कर रोक दिया था। जब एक समय घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों के बल पर कौरव सैनिकों तथा कर्ण पर हावी हो गए थे, तब कर्ण को विवशता में इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का उपयोग करना पड़ा था, और उसी से कर्ण ने घटोत्कच का वध भी किया था। कर्ण ने सात्यकी, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, भीम आदि प्रमुख पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। भीम और सात्यकी के साथ उनका कई बार युद्ध हुआ था। कई बार कर्ण के हाथों वे दोनों पराजित हुए, और कितने ही युद्धों में सात्यकी और भीम ने कर्ण को पराजित किया था। कर्ण और भीम दोनों ने ही एक दूसरे को जीवन दान दिया था। महाभारत के कई अनुवादित संस्करणों के अनुसार एक वही योद्धा थे जो भीम को युद्ध भूमि पर खींचने में सफल हुए थे। हालांकि बोरी क्रिटिकल एडिशन में मात्र इतना ही कहा गया है कि कर्ण ने भीम के कंधे के ऊपर अपना धनुष रखकर उसे बुरा भला कहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर कर्ण ने लगभग सभी मुख्य पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण द्वारा चलाए गए भार्गव अस्त्र को कोई भी काट नहीं पाया था, जिसके कारण पांडव सेना को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। कर्ण युद्ध के 17वें दिन तो एक अजय योद्धा की तरह लड़े थे। उस दिन केवल एक बार भीम ने उन्हें पराजित किया था। भीम को भी कर्ण के हाथों पराजय मिली थी। अर्जुन कर्ण अंतिम युद्ध इन दोनों में हुआ सबसे लंबा और प्रलयंकारी युद्ध था। कर्ण ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था और अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। साधारण बाणों से शुरू हुआ इनका युद्ध दैवीय अस्त्रों तक पहुंच गया था। अर्जुन के प्रक्षेपास्त्रों का उत्तर कर्ण ने अपने अस्त्रों से दिया था। एक समय तो कर्ण अर्जुन पर हावी हो गए थे। कर्ण ने जब एक शक्तिशाली सर्पमुखी बाण अर्जुन की ओर चलाया था, तब पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग भी उस बाण पर सवार हो गया था। अर्जुन कुछ कर पाते इससे पहले ही श्री कृष्ण ने रथ को नीचे दबा दिया था और फिर उसके बाद कर्ण का रथ धरती में धंस गया था। कुछ संस्करणों के अनुसार जब कर्ण उस पहिए को निकाल रहे थे तो रथ के आसपास की धरती पहिए सहित 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। इन सब के बावजूद कर्ण और अर्जुन में निरंतर युद्ध चलता रहा था। अंत में अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का वध किया था और इस तरह अर्जुन के हाथों वह वहां वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने लगभग 2 अक्षौणी सेना का संहार किया था और कई पांडव सेना के योद्धा भी उनके हाथों मारे गए थे। सूर्य पुत्र कर्ण निश्चित ही द्वापर युग के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।